हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो जो है स्पेशली बनाई गई है यूपी SSC पेट एग्जाम्स के लिए। ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस यूपी SSC का जो एग्ज़ाम है पेट का, वो सारा का सारा हमारे चैनल पे कवर कराया जा रहा है। आप हर एक टॉपिक पर वीडियोस जो हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, अगर आपने ऋग वैदिक काल का जो वीडियो है नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ये है उत्तर वैदिक काल की वीडियो जिसमें हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है डिस्कस करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल, इस काल में कहा जाता है 3 अन्य वेदों की रचना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला वेद कौन था तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे सबसे बाद में कौन कौन से वेद लिखे गए तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो हैं ये सबसे अंत में लिखे गए वेद थे। ठीक है, और जिस काल में लिखे गए इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से वेद? सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद के बारे में इसकी विशेषता जान लेते हैं। सामवेद जो है वो वेदों की श्रेणी में दूसरा महत्वपूर्ण वेद है। ठीक है, और इस वेद का जो उपवेद है, इस वेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सामवेद का उपवेद कौन सा है तो वो है गंधर्व वेद। ठीक है, और इसे जो पढ़ता था, जो ऋषि से पढ़ता था, उस ऋषि को कहा जाता था उद्गाता। ठीक है, सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता था। और सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है सारे गा मा जो सुर होते हैं उसका वर्णन किया गया है। आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गाने का वर्णन है या संगीत का वर्णन है तो आपका आंसर होगा सामवेद में। ठीक है, इसमें कुल कितने मंत्र हैं तो इसमें कुल मंत्र हैं 15,050 मंत्र इसमें कुल हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए यजुर्वेद के बारे में डिस्कस करते हैं। यजुर्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये एकमात्र वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल 2000 मंत्र हैं। ठीक है, और इसे पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें अधर्वायु जो है कहा जाता था। और इसकी इसकी जो शाखा है, कौन सी शाखा तो कैथुम जो शाखा है वो अधिक प्रचलित है। ठीक है, वो अधिक प्रचलित तथा प्रमाणित है। और धनुर्वेद को जो है यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि यजुर्वेद का जो है उपवेद कौन सा है तो वो है धनुर्वेद। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद जो है इसकी रचना जो है, इसकी जो रचना है वो अथर्व ऋषि के द्वारा की गई है। और इस वेद में जादू, टोने, अंधविश्वास, आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखें आप कि ऋग्वेद जो है उसके अंदर मंत्रों का वर्णन किया गया है, ऐसे मंत्र जिनका इस्तेमाल जो है वो यज्ञ के दौरान किया जाता था। ठीक है, जबकि जो अथर्ववेद है इसमें जादू, टोने, अंधविश्वास, आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत इत्यादि का वर्णन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है इस वेद में जो है कुल 731 श्लोक हैं। ठीक है, कितने श्लोक हैं तो 731 श्लोक हैं। और अथर्ववेद में मंत्रों को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते थे ना उनको ब्रह्म कहा जाता था। ठीक है, उनको ब्रह्म कहा जाता था। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे शिल्प वेद कहा जाता था। ठीक है, अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको शिल्प वेद कहा जाता था। और अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और अथर्ववेद में मगध तथा अंग क्षेत्र में रोग फैलाने की कामना की गई है। ये चीज आप याद रखना है
ठीक है, कि कौन से वेद में मगध और अंग के विनाश के बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो यहाँ पर पांचाल जो था इस काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में पांचाल महाजनपद जो था वो सर्वाधिक विकसित था उस समय। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध या विकसित राज्य कौन सा था या महाजनपद कौन सा था, तो आंसर होगा पांचाल। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। सभा और समितियां जो है राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ठीक है, सभा और समितियां जो थी वो राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ठीक है, और यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ठीक है, यजुर्वेद में राज्य उच्च पद अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। और यज्ञ की बात कर लेते हैं, तो यज्ञ जो है उस समय 4 प्रकार के, हालांकि कई सारे यज्ञ होते थे लेकिन 4 प्रमुख यज्ञ थे। एक था राजसूर्य यज्ञ, ये जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जब वो गद्दी पर बैठता था अपनी, तब इस प्रकार का यज्ञ कराया जाता था जिसे कहा जाता था राजसूर्य यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ जो था, इसमें जो है एक घोड़ा होता था जिसको राजा के द्वारा छोड़ा जाता था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। जहां जहां वो घोड़ा जाता था, अगर कोई राजा उसे रोक लेता था तो इसका मतलब ये होता था कि वह राजा जो है अपने साम्राज्य को उस राजा के अधीन नहीं करना चाहता है। ठीक है, जिसने जो है घोड़ा छोड़ा है। तो अगर कोई राजा इसे पकड़ लेता था तो उससे युद्ध होता था, और अगर कोई राजा उस घोड़े को नहीं पकड़ता था तो ये माना जाता था कि उस राजा ने, जिसने ये अश्व छोड़ा है, वो अब जो है उसके अधीन आ गया है उसका साम्राज्य। ठीक है, तो ये चीज था अश्वमेध यज्ञ। एक था वाजपेयी यज्ञ, इसमें रथ दौड़ाया जाता था, बिल्कुल वही प्रक्रिया इसमें भी थी। ठीक है, अश्वमेध में अश्व को दौड़ाया जाता था और वाजपेयी में रथ को दौड़ाया जाता था। अग्निउष्टम की अगर हम बात करें, अग्निउष्टम, इस यज्ञ में सोम पिया जाता था। ठीक है ना, सोम पिया जाता था। और अथर्ववेद में ही ये कहा गया है कि राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। ठीक है, कर के रूप में जो लोग होते थे वो राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में देते थे। सामाजिक व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था जो थी ये भी काफी अच्छी थी। जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त हो रखा था, बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का काम होता था भिक्षा मांगना और शिक्षा देना। ठीक है, ये ब्राह्मण का काम होता था। क्षत्रियों का जो काम था वो था युद्ध लड़ना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। वैश्य जो थे, जो कि तीसरा वर्ग था, वैश्य का कार्य होता था व्यापार करना, पशुपालन करना इत्यादि, और शूद्रों का काम होता था तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग के कार्य जो है निर्धारित किए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा, और ब्राह्मणों ने इस प्रकार की व्यवस्था को देव्य व्यवस्था बताया था, ताकि लोग जो हैं इस पर यकीन करें और इसको माने। ठीक है, तो ये कार्य जो थे इनके निर्धारित किए गए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द्विज की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, शूद्र इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, और उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। ठीक है, ये जो होते थे ये उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में ही 3 आश्रमों का वर्णन है। हालांकि 4 आश्रम है कुल, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनमें 3 ही आश्रमों का वर्णन मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का। जबकि संन्यास का वर्णन जो है, संन्यास वाला आश्रम जो है, इसका वर्णन इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है जबालो उपनिषद जो है, जबालो उपनिषद, इस उपनिषद में जो है 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है किसमें, जबालो उपनिषद में। एक है मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद, जिसमें हमें हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, उसका वर्णन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा जबालो उपनिषद, जबालो कह रहा हूं मैं, मुंडको उपनिषद।
आर्थिक जीवन की बात करें अगर हम लोग, तो धान, यव, माड़, मूंग, गोधूम, मसूर आदि अनाज का वर्णन जो है वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, इस काल में मुख्य जो फसल होती थी वो होती थी धान और गेहूं। ठीक है, धान और गेहूं। और उत्तर वैदिक काल के जो लोग होते थे वो लाल मृत भांड का सबसे अधिक इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लाल मृत भांड का सबसे अधिक इस्तेमाल करते थे। और अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? चांदी का उल्लेख मिलता है। अच्छा, धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो धार्मिक जीवन जो था बिल्कुल वैसा ही था जो कि मैंने आपको ऋण वैदिक काल में बताया था। बिल्कुल वैसा ही था। अग्नि देवता और इंद्र देवता जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे इस काल में भी। ठीक है, और सर्व संरक्षक के रूप में विष्णु को अधिक पूजा जाने लग गया था। ठीक है, विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में अधिक पूजा जाने लगा था। अब कुछ दर्शन उनके रचयिता के बारे में भी आपको याद रखना है, जैसे कि चारवाक जो थे, इसके रचयिता जो थे वो चरवाक ही थे। सांख्या दर्शन जो है इसके रचयिता थे कपिल। योग जो है, ठीक है, इसके रचयिता जो हैं वो हैं पतंजलि। न्याय जो है इसके रचयिता जो हैं वो हैं गौतम। पूर्व मीमांसा के रचयिता हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के रचयिता हैं बादरायण। ठीक है, सो ये तो था हमारा आज का वीडियो जिसमें उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए जितने भी सवाल पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। लाल कलर का सब्सक्राइब जो लिखा रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कर देना है ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।